अब अनुराग ढांडा, इसका जवाब नहीं मिलता। ओके, अब अनुराग आपके यहाँ चुनाव होता है क्या अध्यक्ष का? मैंने पहले भी पूछा था, फोन कट गया। अनुराग फिर कट जाए। मानक, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि पूरे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कल्चर लाने का जो क्रेडिट जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि व्हाट्सएप पे भेज दो, उसको एज इट इज इनके अंधभक्त जो है वो पढ़ दें, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। अब बीजेपी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है मानक, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कल्चर को अपनी पार्टी में लागू करने का प्रयास कर रही है। पिछले कुछ चयन, चाहे वो मुख्यमंत्री के हों, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष के हों, वो चयन ये बताते हैं कि अब जो टॉप लीडरशिप है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो नहीं चाहते कि नीचे का कोई व्यक्ति दिमाग लगाए, सोचे। उनको जो व्हाट्सएप भेज दिया गया वो एज इट इज उसको पढ़ दें, उतना ही काम करें जितना उनको बताया जाता है, उनके इशारों के ऊपर चलें। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं, आप कितने सिलेक्शन देख लो, भजन लाल शर्मा जी देख लो, मोहन यादव जी देख लो, रेखा गुप्ता जी देख लो, अब ये नितिन नवीन जी को देख लीजिए। ये सारे इसलिए इस तरीके से सिलेक्शन करके लाए जा रहे हैं कि जो व्हाट्सएप पे आए उतना भर बोलना है, उतना भर करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में हो गया भारतीय जनता पार्टी के। दूसरा, ये कहा गया कि जब महामहिम प्रेसिडेंट का जब चयन हुआ, जब उनको कैंडिडेट बनाया गया बीजेपी की तरफ से और जब वो चयनित हुए, तो ये कहा गया देखिए आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। लेकिन फिर क्या हुआ, राम मंदिर का जिस वक्त पे शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ, तो उस कार्यक्रम में क्या हुआ, राम मंदिर के कार्यक्रम में, और फिर जब संसद के नए सदन का जब उद्घाटन हुआ तो उस समय पे क्या हुआ, महामहिम को कितना सम्मान दिया गया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार किया, वो सारे देश ने देखा पूरी तरह से। ये जो नया कल्चर आ रहा है जिसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोगों को लाया जा रहा है, इसका कारण समझिए मानक जी, एक बहुत स्पष्ट कारण है। जब 75 साल का होने के बाद मोदी जी ने रिटायर होने से इनकार कर दिया और जब मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई जब तक मैं हूं तब तक मैं ही हूं, किसी और की नहीं चलने दूंगा, उसी दिन यह तय हो गया था कि अब ऐसे ऐसे लोगों को कठपुतली बना के पार्टी में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे, मुख्यमंत्री के पद पे, वरना तो शिवराज चौहान जी भी बेचारे इंतजार कर रहे थे कि मुझे अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वरना तो मनोहर लाल खट्टर जी भी, उनका भी नाम चल रहा था कि मुझे अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ऊपर की लेयर जो उनके लिए कभी भी चुनौती हो सकती है या उनके समकक्ष के जो लोग हो सकते हैं, उसमें से कोई चुनाव नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा लेकिन अमित शाह जी के पद के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा बाकी सारे लीडर्स के लिए, और जो उनके समकक्ष लीडर हैं उनको सुरक्षित तरीके से ससम्मान, उनको जो इनका थिंक टैंक। अब आपने पूरा बोल लिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आपके यहाँ अध्यक्ष पद का चुनाव होता है या नहीं होता है, बताइए ना अनुराग। अध्यक्ष पद है कहां? मुझसे पूछ भाई, जो तय प्रक्रिया है, जो हमारी पार्टी के नियम है, उनके हिसाब से हमेशा होता है। हाँ। उन्हीं के हिसाब से हमेशा होता है। एनसी की मीटिंग होके एनसी की पूरी प्रक्रिया के द्वारा ही चुनाव होता है हमारे यहां पर। लेकिन हमारे यहां पर चुनाव के नाम पर मानक, हमारे यहां पे चुनाव के नाम पर किसी को कठपुतली बना के नहीं बिठाया जाता है। जिस व्यक्ति को पूरी पार्टी चाहती है उसको बिठाया जाता है। दिल्ली में आतिशी को सीएम क्यों बनाया था? आप अमित शाह जी को बनाइए। आतिशी को सीएम क्यों बनाया था अनुराग जी? आतिशी को सीएम क्यों बनाया था? नहीं तो निश्चित तौर पे आतिशी मंत्री रही है, आतिशी बहुत काबिल मंत्री रही, आतिशी एक महिला मुख्यमंत्री है, आतिशी पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री है, आतिशी AQI को AIQ नहीं बोलती हैं, आतिशी पोल्यूशन मीटर के ऊपर छिड़काव करके पोल्यूशन कम नहीं करती हैं, वो सोच समझ के साथ दिल्ली को चला सकती थी। अरे लेकिन जब चुनाव आया तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल आतिशी को हटाकर दोबारा सीएम पद के उम्मीदवार कैसे बन गए फिर, अगर वो इतनी पढ़ी लिखी और काबिल है? मानक सुनिए तो, हाँ। मैं ये कह रहा हूं 75 साल का होने के बाद काश प्रधानमंत्री जी भी यही कर देते कि वो अपनी जगह किसी और जो सक्षम व्यक्ति उनको लगता भारतीय जनता पार्टी में, उसको प्रधानमंत्री बना देते। वो क्यों नहीं किया? इसका मतलब इनसिक्योरिटी उनके मन में है, वो ये काम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी ने तो मार्ग प्रशस्त करके ये कहा था कि हम आतिशी को बनाते हैं। अच्छा ठीक है, ओके 1 सेकंड, ऑलराइट। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अनुराग, संयोजक के पद के लिए चुनाव होता है क्या और पिछली बार हुआ था क्या? थोड़ी जानकारी दीजिए, इस पर कोई जानकारी ज्यादा है नहीं अवेलेबल पब्लिकली, आप बता सकते हैं क्या? नहीं, मैं अभी शाजिया से भी पूछूंगा मैं, वो रही है पब्लिकली अवेलेबल है मानक। सुनिए, बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल है मानक।
आप जानबूझ के ना समझना चाहें तो उसका कुछ नहीं कर सकते। एक तय समय हमारे यहां पर एनसी का है और एक तय समय नेशनल एग्जीक्यूटिव का है। जब वो समय खत्म होता है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया के तहत दोबारा बनती है दोनों बॉडीज और वो बॉडी सेलेक्ट करती है संयोजक को। तो कहीं अच्छा, सेलेक्ट करती है या इलेक्ट करती है? इसके नाम सेलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है? मानक जी इतना बनता है। अरे इलेक्ट करते हैं भाई। अच्छा, इलेक्ट शाजिया अलवी, ओके, शाजिया कुछ कहना चाह रही है। शाजिया पहले आम आदमी पार्टी में थी। शाजिया बोलिए जल्दी। 30 सेकंड मुझे दिएगा, बोलिए। सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। देखिए, मैं जब नानी को ननिहाल के किस्से सुनाए जाते हैं ना, तो बेचारी नानी या दादी सब चुपचाप बैठ जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा नेशनल एग्जीक्यूटिव है, आपको याद होगा जब कापाशेरा में हुआ था तो जूते मार मार के बाउंसर्स को बुलाकर योगेंद्र यादव और प्रशांत जी को निकाला गया था। इस तरह से नेशनल एग्जीक्यूटिव होता है भारतीय जनता पार्टी में। और अरविंद केजरीवाल बाउंसर्स को बुलाते हैं। अरे आपकी जुबान फिसल गई शाजिया। शाजिया जी, कहावत तो ये भी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। शाजिया जी, कहावत तो ये भी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आप नए नए आए हैं, आपको कुछ पता नहीं ज्यादा, नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपको बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड, ओके, अब थोड़ा सा रुकिए जरा, एक सेकंड, अब रुकिए जरा एक सेकंड। विनोद जी